आखिर क्यों श्री कृष्ण ने तोड़ी अपनी प्रिय बांसुरी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। गीत गाता चल के इस प्रसिद्ध भजन को आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को अपने बचपन में बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी के प्रति ऐसी दीवानगी थी कि उन्होंने अपनी इस प्रिय बांसुरी को अपनी छाती से लगाए रखा, खुद से अलग नहीं किया। कहाँ से मिली थी बांसुरी? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यह बांसुरी कहाँ से मिली थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हड्डी के एक टुकड़े को उठाया और अपने तपोबल से, योग बल से एक सुंदर और अनोखी अनुपम बांसुरी का निर्माण किया। और इसके बाद जब वे नंद बाबा के घर में उनके लल्ला श्री कृष्ण को देखा तो उन्हें यह बांसुरी उपहार में दी। आपको बता दें कि शिव जी का आशीर्वाद समझकर भगवान कृष्ण ने इस बांसुरी को हर पल अपने साथ रखा। आपको यह जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी का ऐसा शौक था कि उन्होंने इसे 11 वर्ष 56 दिन तक की उम्र तक बजाते रहे। इसी दिन उन्होंने अपने आतताई मामा कंस के वध के लिए मथुरा प्रस्थान किया था। राधा रानी के लिए बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा रानी के लिए बांसुरी बजाते थे। वे अपनी प्रेमिका राधा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसी माध्यम का प्रयोग करते थे। अरे क्या बात थी उस यशोदा के लल्ला में और उसकी बांसुरी की धुन में, जो राधा रानी उनके बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ते ही भगवान से मिलने के लिए लोक लाज छोड़कर कुंज की गलियों में दौड़ी चली आती थी। वृंदावन में राधा रानी से विदाई लेते समय उन्होंने अंतिम बार अपनी प्रिय बांसुरी की धुन सुनाई, जिस बांसुरी के बिना वे श्री कृष्ण एक पल के लिए भी नहीं रहते थे। जब मथुरा जाने का समय आया तो उस दौरान जब श्री कृष्ण ने राधा रानी से मुलाकात की, आपको बता दें कि यही वह आखिरी समय था जब वृंदावन में राधा रानी से विदाई लेते समय उन्होंने अंतिम बार अपनी प्रिय बांसुरी की धुन सुनाई थी। इसके बाद से ही उन्होंने बांसुरी बजाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। राधा रानी से विदा लेते समय श्री कृष्ण ने उसे यह कहा था कि शायद अब तुमसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राधा रानी ने उनसे विनती की थी कि वह इस मृत्यु लोक से अपने धाम में प्रयाण करने से पूर्व सिर्फ एक बार और इसी मनुष्य योनि में उनसे मिलना चाहेंगे। श्री कृष्ण भी उनके इस प्रेम पूर्ण आग्रह को नहीं टाल सके थे और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने यद्यपि राधा रानी के विरह वियोग में बांसुरी तो भले ही नहीं बजाई हो, लेकिन वे अपने दिल में राधा के नाम से बांसुरी हमेशा बजाते रहे। दिलों के तार को जोड़ने वाली बांसुरी को नहीं छोड़ पाए। राधा के शरीर छोड़ते ही बांसुरी को तोड़कर फेंक दी। माना जाता है कि जब बहुत बाद में भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी की अंतिम भेंट द्वारिका नगरी में हुई तो राधा ने ही श्री कृष्ण को यह संकेत दिया कि अब धरती से प्रयाण का समय आ गया है, परंतु उन्हें प्रभु ने ऐसा करने से मना किया था। उन्हीं कृष्ण के अनुरोध पर देविका के रूप में द्वारिका में कुछ समय तक रुकी भी थी, परंतु जब फिर से राधा ने गोलोक जाने की बात की तो प्रभु इनकार नहीं कर सके और तब वे राधा के लिए इस धरती पर आखिरी बार बांसुरी बजाई थी। और ज्यों ही उनकी प्राण प्रिय राधा ने इस मृत्युलोक से प्रस्थान किया था, प्रभु उनकी विरह वेदना में तड़प उठे थे। वे दुखी होकर उसका वियोग नहीं सहन कर पा रहे थे और उन्होंने बिना एक पल की देर लगाए तुरंत उस प्रिय बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी थी। राधा रानी के गोलोक जाते कृष्ण के बांसुरी तोड़ देने की इस हृदय विदारक घटना को जानकर आपको कैसा लगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।